मेरे साथ में जिस बच्चे की तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वही अजीम सूफी है जो रहने वाला जिला श्रीनगर के सनत नगर रावलपुरा इलाके का था। और आज जो टेंगपुरा बाईपास के ऊपर एक यूं कह सके कि दर्दनाक वाकया हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और हम वो समझते हैं कि वो दरअसल एक्सीडेंट नहीं, वो सीधे खुदकुशी है, सुसाइड जिसे हम कहते हैं। खैर, अल्लाह ताला इस को जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे और खुसूसी तौर पर इसके माँ बाप को सब्र जमील अता करे इस आजमाइश की घड़ी में, क्योंकि और इसके साथ में भी और एक बच्चा था जिसने अपनी जान गंवाई और एक इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल के अंदर लड़ रहा था। और इससे पहले भी हमने आप तक सीसीटीवी फुटेज पहुंचाई जिसमें आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से ये मामला पेश आया था। और हमारी गुजारिश, बहरहाल हमने माँ बाप से गुजारिश की है कि क्यों पैसे देकर खुद आप अपने बच्चों के लिए वो कहते हैं कि जिंदगी अपना सीधे मौत को दावत देते हैं, क्योंकि ये जो हमने सीसीटीवी दिखाई उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे, जिसमें थार आगे भी थार चल रही है और पीछे भी ये चल रहे, और किस तरीके से फिर इन्होंने गाड़ी से कंट्रोल खोया और जिसकी वजह से दो जाने आज यूं कह सकते हैं कि मतलब अपने माँ बाप को जिंदगी भर के लिए दुख देते गए। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं से कोताही माँ बाप की भी है और इसमें कहीं ना कहीं से गलती माँ बाप की भी है, जो बच्चों को गाड़ियां तो देते हैं, 4 व्हीलर्स तो देते हैं, 2 व्हीलर्स तो देते हैं, लेकिन एक बार भी पूछने की कोशिश ये नहीं करते आया, एक बार भी उन्हें ये नहीं कहते कि आखिरकार इसको किस तरीके से चलाया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बच्चे को देखकर वाकई में इंसान को बहुत सारी चीजें ना दिमाग में आ जाते हैं कि आखिरकार अभी इन बच्चों की उम्र ही क्या थी। लेकिन खैर, ये मैं फिर से एक बार कहूंगा कि वो जिस तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ, हालांकि तवेरा गाड़ी के साथ में भी टक्कर लगी, और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया सीसीटीवी फुटेज के अंदर कि किस तरीके से ये गाड़ी सबसे पहले इनकी टिपर के साथ टकरा जाती है और फिर उसके बाद आगे जाके वो डिवाइडर के साथ टकरा जाती है। और हालांकि जो फोटोज हमारे पास इन बच्चों के पहुंचे हैं वो हम आप तक नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से इन दोनों का जिस्म जो है खून से लथपथ है। और सुबह ही अपने घरों से निकले होंगे, लेकिन माँ बाप को क्या खबर थी कि आज उनके बच्चों की जो है लाशें घर आने वाली है। कारण केवल ये डेडली एक्सीडेंट, कारण केवल ये रोड एक्सीडेंट। हम जब बहरहाल कहते आए, गुजारिशें करते आए हैं कि जनाब अपने बच्चों को कम से कम उन पे ऊपर कंट्रोल रखा करे। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, अगर इनके माँ बाप को इस वक्त दुख भी होगा, दर्द भी मेरी बातें बुरी भी लगी होंगी या लगती होंगी, मैं उस चीज के लिए माजरत खाऊं, माफी चाहता हूं। मैं उनका दर्द समझ सकता हूं कि उन्होंने अपने लगते जिगरों को खोया, लेकिन गलती किसकी है आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। क्या गलती माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरीके से अपने उन बच्चों को, जो यूं कह सकते कि उस टीन एज में होते हैं जहां पर एक कशर पट्टी कि खून गर्म शुरस, मगर अफसोस की बात तो यह है कि जो माँ बाप अपनी जिंदगी सब कुछ अपने ख्वाब सेक्रीफाई करता है, कुर्बान करता है इस बच्चे के लिए कि आगे जाके जो है ये बुढ़ापे में उसका सहारा बने, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कश्मीर के अंदर माँ बाप को ही अपने बच्चों के जनाजे जो है अपने कांधों के ऊपर उठाने पड़ते। खैर, इस बच्चे को अल्लाह ताला करवट जन्नत अता करे दोनों को, और इनके माँ बाप को खुसूसी तौर पर इस आजमाइश की घड़ी में सब्र अता करे। और हमारी गुजारिश उनसे भी यह है कि अब चूंकि ये वाकया हो चुका है, जरूर ये है कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये खुदकुशी है, लेकिन अब उसके बाद भी हमारी गुजारिश तमाम लोगों से जो सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म करते हैं या इन बच्चों को लेकर बहुत इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, हमारी गुजारिश ये है कि इन बच्चों के लिए आप भी दुआई मगफिरत जरूर करें कि अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे।